हाय बच्चों, आज हम एडग्रेड अभ्यास पुस्तिका के अंतर्गत कक्षा 8वीं विज्ञान के पाठ 8 कोशिका संरचना एवं प्रकार के प्रश्नोत्तरों के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसके अंतर्गत प्रश्न पहला है, सजीवों में कोशिका को मूलभूत संरचनात्मक इकाई क्यों कहा जाता है। तो इसका आंसर होगा, जिस प्रकार भवन निर्माण या घर बनाने में किसका उपयोग करते हैं, ईंट को मान लो अपन ने क्या मान लिया, कोशिका। फिर चाहे वो किसी भी आकृति, डिजाइन या साइज की हो, लेकिन उससे किसका निर्माण होगा, भवन निर्माण का। उसी प्रकार सजीव जगत में हर जीव एक दूसरे से भिन्न है, लेकिन फिर भी उनका शरीर काय का बना है, कोशिकाओं का। प्रत्येक जीव का शरीर कोशिकाओं से ही मिलकर बना है, इसीलिए सजीवों में कोशिकाओं को मूलभूत संरचनात्मक इकाई कहा गया है। अगला प्रश्न है, कोशिका के मुख्य घटक कौन कौन से हैं। तो प्रत्येक कोशिका में कोशिका झिल्ली होती है, उसके अंदर कोशिका द्रव भरा रहता है और बीच में केंद्रक पाया जाता है। कोशिका द्रव और केंद्रक कोशिका झिल्ली के अंदर ही परिबद्ध होते हैं, अर्थात अंदर होते हैं। कोशिका झिल्ली एक कोशिका को दूसरी कोशिका के घिरे हुए माध्यम से अलग करती है। अगला प्रश्न है, सबसे बड़ी कोशिका का नाम व उसकी साइज लिखिए। तो सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा होती है, जिसकी साइज लगभग 170 मिलीमीटर से 130 मिलीमीटर होती है। अगला प्रश्न है, एक कोशिकीय जीव से आप क्या समझते हैं, कोई दो उदाहरण बताइए। एक कोशिकीय अर्थात जिनका शरीर केवल एक कोशिकाओं से मिलकर बना है। तो एक कोशिकाओं से जिनका शरीर मिलकर बना है वो कौन से जीव कहलाएंगे, एक कोशिकीय जीव। इसका उदाहरण है अमीबा एवं पैरामीशियम आदि। अगला प्रश्न है, कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिकाओं में ही क्यों पाई जाती है, कारण बताइए। इसका आंसर होगा, कोशिका झिल्ली कोशिका को आकार प्रदान करती है। पौधों में कोशिका झिल्ली के अतिरिक्त एक बाहर की ओर मोटी परत पाई जाती है, जिसे ही क्या कहते हैं, कोशिका भित्ति कहते हैं। यह पौधों की कोशिकाओं की सुरक्षा के लिए आवश्यक है। पादप कोशिकाओं को ताप में परिवर्तन, तीव्र गति से चलने वाली वायु, वायुमंडलीय नमी, विभिन्न परिवर्तनों से क्या करती है, सुरक्षा की आवश्यकता होती है। इसीलिए पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति पाई जाती है। अगला प्रश्न है, प्रोकैरियोटिक एवं यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर बताइए। प्रोकैरियोटिक कोशिका जिन जीवों की कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली के बिना होता है, वो कौन से कहलाते हैं, प्रोकैरियोट्स कहलाते हैं। और यूकैरियोटिक जिन जीवों की कोशिकाओं में कोशिका झिल्ली युक्त सुसंगठित केंद्रक पाया जाता है, यूकैरियोट्स कहलाते हैं। प्रोकैरियोटिक का उदाहरण जीवाणु और नीले हरे शैवाल, यूकैरियोटिक का उदाहरण मनुष्य है, इत्यादि। अगला प्रश्न है, कोशिका के निम्न भागों के कार्य बताइए। केंद्रक सजीव कोशिकाओं का यह एक महत्वपूर्ण संगठक है। सामान्यतः यह गोलाकार होता है। केंद्रक का आकार कैसा होता है, गोल, तथा कोशिका के कहाँ पाया जाता है, मध्य में पाया जाता है। इसे अभिरंजित करके सूक्ष्मदर्शी द्वारा आसानी से देख सकते हैं। अगला है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक एक प्रकार का कोशिकांग है, कोशिका का ही अंग है। ये पत्तियों को कौन सा रंग प्रदान करता है, हरा रंग। इन्हीं के कारण पौधों में किसकी क्रिया होती है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, अर्थात पौधे अपना भोजन बनाते हैं। अगला प्रश्न है, पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका में अंतर बताइए। तो हम देखते हैं पादप कोशिका और जंतु कोशिका। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है, जबकि जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। पादप कोशिका में हरित लवक पाए जाते हैं, जंतु कोशिका में हरित लवक नहीं पाए जाते। पादप कोशिका में सेंट्रोसोम नहीं पाए जाते, जबकि जंतु कोशिका में सेंट्रोसोम पाए जाते हैं। पादप कोशिका में रिक्तिकाएं बड़ी तथा संख्या में कम होती हैं, जंतु कोशिका में रिक्तिकाएं छोटी और संख्या में अधिक होती हैं। पादप कोशिका में केंद्रक परिधि की ओर हो सकता है, और जबकि जंतु कोशिका में केंद्रक अधिकांश में मध्य में होता है। पादप कोशिका का चित्र हम इस प्रकार बना सकते हैं। इसमें बाहर की ओर कोशिका भित्ति पाई जाती है
और उसके अंदर जो एक संरचना रहती है वो कोशिका झिल्ली रहती है और अंदर एक जेली के समान पदार्थ भरा रहता है जिसे कोशिका द्रव कहते हैं। और अन्य कोशिकांग माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी कॉय, राइबोसोम भी पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस घर भी कहते हैं। और बीच में गोलाकार, मध्य में क्या पाया जाता है? केंद्रक पाया जाता है। कोशिका द्रव में ही कुछ खाली खाली संरचनाएं रिक्त टाइप की दिखाई दे रही हैं, जो बड़ी बड़ी वो क्या कहलाती हैं? रिक्तिकाएं कहलाती हैं। और बिंदु के समान ग्रीन कलर के क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक पाए जाते हैं जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भाग लेते हैं। और जंतु कोशिका को हम इस प्रकार बना सकते हैं। जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, जैसा कि अभी हमने अंतर में पढ़ा था। इसमें क्या होती है? कोशिका झिल्ली रहती है और अंदर की ओर जो जेली के समान पदार्थ भरा रहता है वो पादप कोशिका के ही समान रहता है, उसे कोशिका द्रव कहते हैं। और अंदर की जो संरचना है माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी काय, राइबोसोम पाए जाते हैं, लाइसोसोम, और इसमें सेंट्रोसोम पाए जाते हैं जो कि पादप कोशिका में नहीं पाए जाते। और इसमें भी कुछ रिक्त स्थान पाए जाते हैं जिन्हें क्या कहते हैं? रिक्तिकाएं कहते हैं। इसमें रिक्तिकाएं आकार में छोटी और संख्या में अधिक होती हैं। पादप कोशिका में रिक्तिका बड़ी और संख्या में कम होती हैं। अगला प्रश्न है, तंत्रिका कोशिका का रेखा चित्र बनाइए व उसके कार्य लिखिए। तो तंत्रिका कोशिका को हम इस प्रकार बना सकते हैं। हमारे शरीर में, पूरे शरीर में महीन धागे की समान संरचनाएं फैली रहती हैं जिसे हम क्या कहते हैं? तंत्रिका तंत्र। तो तंत्रिका कोशिका तंत्रिका तंत्र का मुख्य भाग होती है। इसे हम न्यूरॉन भी कहते हैं। इनका कार्य क्या होता है? सूचनाओं का आदान प्रदान करना। ये मस्तिष्क से होती हुई मेरुरज्जु से अंग तक सूचनाएं पहुंचाती हैं और फिर अंग से पुनः मस्तिष्क तक सूचनाओं का आदान प्रदान करती हैं। हम इसका चित्र देखें तो इसमें एक पाया जाता है कोशिकाएं, या हम इसे साइटोन भी कहते हैं। यह विद्युत आवेग उत्पन्न करते हैं। और मध्य में होता है केंद्रक, जो हर कोशिका में पाया जाता है केंद्रक। और ये किनारे से रोम की समान संरचनाएं निकली हैं जो जड़ें टाइप की, वो क्या कहलाती हैं? द्रुमिका, या इन्हें डेंड्रॉन भी कहते हैं। फिर ये नीचे की ओर लंबा भाग रहता है, उसे क्या कहते हैं? तंत्रिकाक्ष या एक्सॉन। ये सूचनाओं का स्थानांतरित करते हैं, या तो विद्युत आवेग या सूचनाओं का क्या करते हैं? स्थानांतरण करते हैं। और नीचे की ओर तंत्रिका का अंतिम सिरा पाया जाता है जो गोल गोल किनारे के समान संरचना है, उन्हें सिनेप्टिक घुंडियां कहते हैं। इन घुंडियों में न्यूरो ट्रांसमीटर भरा रहता है जो सूचनाओं को अगले न्यूरॉन तक पहुंचाते हैं। और द्रुमिका का कार्य अगले न्यूरॉन से सूचना ग्रहण करना होता है। तो इस प्रकार हम तंत्रिका कोशिका को बना सकते हैं चित्र के रूप में, है ना। और अब हम देखते हैं तंत्रिका कोशिका के मुख्य कार्य क्या हैं। पहला तो वही, तंत्रिका कोशिका संदेश प्राप्त करके उनका स्थानांतरण करती हैं। ये संदेश को मेरुरज्जु से कहाँ पहुंचाती हैं? मस्तिष्क तक पहुंचाती हैं, है ना। और एक और देख सकते हैं अपन, इससे संपूर्ण शरीर का नियंत्रण एवं समन्वय होता है। हर चीज का आवेग हमें तंत्रिका कोशिका से ही मिलता है।